बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों को बेहद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, आज की सबसे पहले खबर तो ये है कि जमाइमा खान भी मैदान में आ गई हैं, यानी कासम की अम्मा भी मैदान में। और इतलात है कि वो इमरान खान से नाइंसाफ़ी में जो हो रही है उसको वो कह रही हैं कि वो बरतानिया में भी उठाएंगी और मामला आलमी अदालत में भी उठाने की कोशिश करेंगी। और वो पूरी कोशिश करेंगी कि वो इंटरनेशनल लेवल पर मुकम्मल दबाव बढ़ाएं, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि वो ये चाह रही हैं कि इमरान खान साहब के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। और ये जो फ़ैसला आया है इस पर इतने सारे जो कानूनी माहिरीन हैं उनके एतराज़ात हैं। वो तो कहते हैं कि घंटे डेढ़ की बात है, लेकिन जमाइमा पहले भी इमरान खान के साथ खड़ी थी। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला तो 40 साल पुरानी रसीदें जमाइमा खान ने निकाल कर दी, और आज भी वफा का नाम जमाइमा खान है। आज भी वो साथ वैसे ही खड़ी हैं और वैसे ही वो बात कर रही हैं। और आपको आइंदा आने वाले दिनों में नज़र आएगा कि ये प्रेशर बढ़ता हुआ जाएगा। और दूसरी जानिब ये है कि जिलानी जो हैं, जलील अब्बास जिलानी निगरान वज़ीर आज़म के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं, और उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये जरदारी साहब के करीबी हैं। और जरदारी साहब अपने बिलावल को, चूँकि वो चाहते हैं कि वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि उनकी मर्ज़ी का निगरान वज़ीर आज़म भी आए। और उन्होंने नून लीग को भी इस पर कायल कर लिया है। और इतलात ये है कि तमाम लोग इस पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं, और सबसे मजबूत उम्मीदवार अब ये नज़र आ रहे हैं। इससे पहले हफीज़ शेख साहब का नाम लिया जा रहा था कि वो मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, आखिरी टाइम पर कुछ भी किया जा सकता है। ये तो पाकिस्तान है, आपको मालूम होना चाहिए। और वजारत पार्लिमानी अमूर में असम्बली तहरील करने की असम्बली जो है वज़ीर आज़म को भेज दिया, वज़ीर आज़म ने आगे भेजनी है। और दूसरी जानिब आप देखें कि इमरान खान के वकला को रासा किया जा रहा है, हर हवाले से उन पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। और ये तो कल की बात है कि उनको एक वकील को उनको 6 घंटे उन्होंने अपना वीडियो पैगाम भी जारी किया, और नईम पंजोता वो FIA की वो भुगतते रहे कि फेसबुक के पोस्ट के हवाले से था। और इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो आज खुद नोटिस लें। और बार्स जो हैं वो मैदान में आ रही हैं। ये ऐसे लग रहा है जैसे वकला तहरीक उठने जा रही है, क्योंकि तमाम बार इस पर बात कर रही हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में ये नज़र आएगा कि अगर ये मामलात ऐसे ही कैंगरू कोर्ट्स के ज़रिए अगर ये ऐसे ही फैसले आए तो ये वकला आपको सड़कों पर नज़र आएंगे, जो कि उन्होंने इब्तिदा शुरू कर दी है, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा। और दूसरी जानिब मरीम नवाज साहिबा ने क्या खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि दुश्मन भी हमारी कारकर्दगी और मंसूबों से इनकार नहीं कर सकता। मरीम नवाज ये उन्होंने आज बात की, और उसके साथ ही जो शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कमाल ही कर दिया। उन्होंने कहा मौजूदा असम्बली तारीख की बदतरीन असम्बली थी। शाहिद खकान अब्बासी उन्होंने कहा शर्मिंदगी है कि मैं इस वाहन का हिस्सा रहा हूँ, और अवाम ने कुछ नहीं पाया, सब कुछ खोया ही खोया है। ये 15 माह की कारकर्दगी शाहिद खकान अब्बासी ने खोल कर रख दी है। और मरीम नवाज साहिबा कह रही कि दुश्मन भी, भाई ये तो आपके अंकल ही कह रहे हैं, आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि आपकी कारकर्दगी क्या है। और दूसरी जानिब आप देखें कि हुकूमत आखिरी रोज़ में भी शरीफ ख़ानदान के लिए बड़ा रिलीफ, प्रॉपर्टीज़ भी रिलीज़ कर दी गई। जो कुछ ये करने आए थे वो सब कुछ अपने केसेस से लेकर सब कुछ ये माफ़ करवा चुके हैं, हर चीज़ क्लियर करा चुके हैं। एक अवाम है कि वो जाए तो जाए कहाँ। बिजली फिर महंगी, डॉलर महंगा, पेट्रोल भी महंगा होने जा रहा है। अवाम को ये गड़ा खोद कर सिर्फ दफनाना चाह रहे हैं, और अवाम इस इंतज़ार में है कि कैसे ही इलेक्शन हो तो हम अपने वोट की ताकत के ज़रिए, चूँकि इनकी सियासत का जनाजा पड़ा जा चुका है, वोट की ताकत के ज़रिए इनको दफनाएं। और ये अब मरला जो है ये खेल का आखिरी हिस्सा चल रहा है। निगरान सेटअप आते ही मैंने पहले भी कहा था कि इन पर केसेस खुलेंगे, आप देखेंगे, चाहे ये जितने मर्जी लाडले हैं, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा। आइंदा आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा। और दूसरी जानिब इमरान खान को जो है वो रिलीफ नहीं मिल पा रहा, लेकिन 14 अगस्त के बाद कुछ भी ये कर लें ये सज़ा उड़ जाएगी, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब ने आज बड़े वाज़ह तौर पर दबंग अल्फाज में इस पर बात की है और बताया है कि ये केस क्या है और कैसे इस पर फैसला दिया गया है।
बड़ी तफसील के साथ उन्होंने इस पर आर्गूमेंट भी किए हैं। और आप देख लें दूसरी जानिब वकला के ख़िलाफ़ जो हुकूमत कर रही है FIA के हवाले के से काम लेकर, वो ये है कि ख्वाजा आरिफ साहब को भी बुलाया गया है, नईम बिन जोता भी। तो ये अब क्योंकि ख़ुसूसन जो इमरान खान की वकला की टीम को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इससे तो अवाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या तो इससे वोट बैंक में इमरान खान के फ़र्क पड़ रहा होना, तो फिर बात की जा सकती है कि भी इमरान खान की सियासत को तो आप अरूज पर ले गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि इमरान खान को अगर इन्होंने मजीद जेल में रखा तो इमरान खान क्लीन स्वीप कर जाएगा। ये न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट दे रहा है। तो वो उनके थिंक टैंक्स ये बात कर रहे हैं। तो आप पता नहीं किस मुल्क में रह रहे हैं, कहाँ के किन ख्यालों की बात कर रहे हैं, ये कुछ समझ नहीं आ रही। आपको आइंदा आने वाले दिनों में इस मुल्क के जो मकबूलियत इतनी इमरान खान की बढ़ चुकी है, ये मजीद जेल में रखने का कभी भी ये नहीं कर सकते। क्योंकि इस पर आप देखें कि आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि मैं इमरान खान की गिरफ्तारी पर खुश नहीं हूँ और मिठाइयाँ नहीं बांट रहा हूँ, क्योंकि उनको अब नज़र आ रहा है कि अवाम का रद्द-ए-अमल वोट की सूरत में बहुत शदीद आएगा, जिसको ये संभाल नहीं पाएंगे। और ये देखेंगे आप, अगर फिर इलेक्शन होंगे तो अपोजिशन जो इमरान खान की होगी वो तारीख की कमज़ोर तरीन अपोजिशन होगी। आप देखें अगर फिर इलेक्शन हो गए तो, वरना इनके बल्कि वो भी नज़र नहीं आ रहा कि कमज़ोर अपोजिशन होगी भी कि नहीं होगी, जैसी इन्होंने हरकतें की हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में ये जो 10 से 20 अगस्त तक का टाइम है, ये बड़ा अहम है। इस पर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो खुलकर सामने आ जाएंगी कि इमरान खान साहब के हवाले से कि उनको रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता, और दूसरा पाकिस्तानी जो सियासत है वो किस करवट जाती है, ये बाहर कितनी देर में भागते हैं, ये आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।